आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और स्वागत है आपका इंडिया फटाफट टॉप 50 खबरों में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। चलिए फटाफट टॉप 50 खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन दिखा यमुना नदी में जहरीला झाग। आपने कहा भाजपा यूपी से यमुना नदी में गंदा पानी छोड़ रही। बीजेपी ने कहा 1000 करोड़ प्रदूषण टैक्स किया था कलेक्ट, उसका क्या हुआ। कोलकाता रेप मर्डर केस, ममता बनर्जी ने डॉक्टरों से की अपील अनशन खत्म करने की। सभी लोगों को एक साथ काम से नहीं हटाया जा सकता है, राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटे। 30 विमानों को धमकी, केंद्र ने डीजीसीए प्रमुख को हटाया। एनआईए और आईबी से रिपोर्ट मांगी। एविएशन सिक्योरिटी चीफ बोले हमारा आसमान सुरक्षित। देश के अधिकांश हिस्सों में अक्टूबर के पहले पखवाड़े में औसतन तापमान सितंबर के औसत तापमान से 2 डिग्री तक ज्यादा। हल्की सर्दी की शुरुआत की बजाय गर्मी हुई महसूस। मौसम एजेंसियों की भविष्यवाणी पर खड़े हुए सवाल। राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसे में 12 लोगों की हुई मौत। तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को मारी टक्कर। शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। आंध्र प्रदेश में एक्स बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड पर लगाई आग। 80% तक जली 11वीं क्लास के स्टूडेंट अस्पताल में भर्ती। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। सिक्किम की महिला के शरीर में 12 साल के से कैंची, पति बोला डॉक्टरों ने 2012 में ऑपरेशन के दौरान छोड़ा, तभी से पत्नी दर्द में रही। कांग्रेस महाराष्ट्र में आज पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कल मुंबई में देर रात तक चली मीटिंग। सपा ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें मांगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मार गिराया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। पुंछ में 2 आतंकी गिरफ्तार। रोहिणी में स्कूल के पास तेज धमाका, आसमान में उठे धुएं के गुबार। फायर ब्रिगेड और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। सीजेआई बोले सुप्रीम कोर्ट को लोगों की अदालत बनाया, मतलब यह नहीं कि विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। फैसलों पर कोर्ट की आलोचना ठीक नहीं। बीजेपी ने 1 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी के सामने नव्या हरिदास को उतारा। बाबा सिद्दीकी के बेटे का पोस्ट लिखा, धोखे से मार देते हैं गीदड़ भी शेरों को। इससे पहले लिखा था हमें न्याय चाहिए। अहमदपुर एयरपोर्ट पर स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। जांच के बाद सूचना निकली अफवाह, जिसके बाद अधिकारियों ने चैन की सांस ली। राजनाथ ने कहा एआई से मिलिट्री ऑपरेशन में क्रांति की क्षमता। इनके पास डिसीजन मेकिंग सिस्टम। मिलिट्री लीडर्स में जियो पॉलिटिक्स की समझ जरूरी। प्रियंका 23 अक्टूबर को वायनाड में नामांकन करेगी, दाखिला निकालेगी रोड शो और राहुल गांधी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रियंका के खिलाफ भाजपा ने नव्या हरिदास को उतारा। हरियाणा में युवक को मौत के बाद 2 सरकारी नौकरियां। रिजल्ट के 47 दिन पहले हार्ट अटैक आया। जन्मदिन पर मिला नौकरी लगने का मैसेज। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहली दिल्ली। जिन्स कारोबारियों के बीच चली गोलीबारी। पास खड़ी लड़की हुई घायल, अस्पताल में इलाज जारी। बम की धमकी, आज 30 फ्लाइट की इमरजेंसी कराई गई लैंडिंग। 6 दिन में 50 विमानों में बम की धमकियां। सरकार ने एयरलाइंस सीईओएस के साथ की बैठक। झारखंड चुनाव के बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 नाम। उम्मीदवारों में 12 महिलाएं भी शामिल, जिनमें 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नी और पुत्रवधू के भी नाम शामिल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकी हुए गिरफ्तार। 3 ग्रेनेड और 1 पिस्तौल भी किया बरामद। मंदिर अस्पताल में हमला करने वाले थे आतंकी। महाराष्ट्र में एनडीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। भाजपा 155, शिवसेना 78 और एनसीपी 55 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। उधर सपा ने महाविकास अघाड़ी से 12 सीटें भी मांगी। लखनऊ एयरपोर्ट से किशनगढ़ के लिए टेक ऑफ करने वाली थी फ्लाइट, तभी मिली बम की सूचना। सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया बाहर। फतेहाबाद में गैंग बताने पर भड़के बिश्नोई नेता। कहा लॉरेंस के गलत कामों में समाज नहीं है साथ। सलमान हिरण मामले में विरोध सही है। दिल्ली में फिर बड़ा एयर पॉल्यूशन। यमुना में जहरीला झाग। आसमान में धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। मंत्री ने कहा सर्दी की वजह से हो रही समस्या। राहुल ने कहा कि 50% आरक्षण को हम तोड़ देंगे। झारखंड की 70 सीटों पर मिलकर लड़ेगी कांग्रेस। जेएमएम रजात को 7 सीटों का ऑफर दी। जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी। उमर 2 दिन में पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। डिप्टी सीएम ने कहा केंद्र वादा पूरा करे। हिमाचल के पेंशन धारकों को दिवाली का तोहफा। 75 साल से अधिक रिटायर कर्मचारियों को मिलेगा पूरा एरियस। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को मिलेगा 20% एरियस। नोटिफिकेशन हुआ जारी। सलीम खान ने कहा सलमान को काले हिरण का शिकार नहीं किया, माफी मांगने की कोई वजह नहीं। लॉरेंस की धमकी पर कहा मकसद सिर्फ फिरौती मांगना है।
राहुल गांधी ने महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण का किया आह्वान, कहा अपने अधिकारों के लिए लड़े, आजकल सिर्फ विचारधाराओं की लड़ाई होती है। मणिपुर के जिरीबाम जिले में उग्रवादी हमला, आतंकवादियों ने गांव पर फेंके बम, 2 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। हमास चीफ सिनवार का नया वीडियो सामने आया है। इजराइल पर हमले से पहले सुरंग में जाते दिखा, पत्नी और बच्चे भी साथ में थे। भारत ने कहा कनाडा की बॉर्डर पुलिस में खालिस्तानी आतंकी हुए शामिल, शौर्य चक्र विजेता की हत्या का आरोपी है संदीप सिंह, आईएसआई का एजेंट भी रह चुका है संदीप सिंह। ड्रोन अटैक के जवाब पर इजराइल का बैरूत पर हमला, दाहिए इलाके को खाली कराने का दिया आदेश, पीएम नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह ने बड़ी गलती की है। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दिल्ली के व्यापारी से मांगी थी रंगदारी, जमानत पर बाहर है पूर्व रॉ अफसर विकास यादव। जापान में आम चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी के ऑफिस पर फेंके गए पेट्रोल बम, पीएम ऑफिस में भी घुसने की कोशिश, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जाकिर नाइक लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से मिला, लाहौर की मस्जिद में भाषण भी दिया, भारत के वांटेड इस्लामिक प्रचारक पाकिस्तानी यात्रा पर है। नेतन्याहू ने कहा कि मुझे मारने की कोशिश करना हिजबुल्लाह की बड़ी गलती है। इजरायली पीएम के निजी आवास पर हुआ था ड्रोन अटैक, पीएम और उनका परिवार नहीं था मौजूद। नागपुर पांडुरन्ना हाईवे के पास मिली लाश, मॉडल खुशी धर्म बदलकर बीएफ के साथ में थी लिव इन, सीसीटीवी फुटेज में बॉयफ्रेंड के साथ कार से आखिरी बार जाती दिखी खुशी। रेमो डिसूजा ने डांस ग्रुप से की 12 करोड़ रुपए की ठगी, पत्नी लिजेल समेत 7 लोगों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। सलमान की बहन अर्पिता ने बेचा बांद्रा वाला घर, 22 करोड़ रुपए में हुई डील, पति आयुष के साथ दूसरे घर में हुई शिफ्ट। करीना कपूर के शो पर आदित्य रॉय कपूर ने रिलेशनशिप स्टेटस पर पहली बार तोड़ी चुप्पी, कहा यह सीक्रेट ही रहने दे, कई लंबे रिश्तों में रहा हूं। पर्दे पर फिर देखने को मिलेगी मुन्ना सर्किट की जोड़ी, राजकुमार हिरानी ने दिया अपडेट, कहा फिल्म मुन्ना भाई 3 की स्क्रिप्ट पर काम जारी। एक्टर विजय शर्मा ने हाल ही में एक इवेंट के दौरान अपने नेगेटिव रोल के बारे में बात की है। एक्टर ने बताया कि जब उन्होंने कुछ फिल्मों में विलन का किरदार निभाया तो लोग उनसे डरने लगे थे। मैनेजर के घर पहुंचे शाहरुख तो गुस्सा यूजर्स, बोले बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जाते थे, जनाजे में जाने का वक्त नहीं मिला। कुशाल टंडन 13 साल छोटी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी को कर रहे डेट, रिलेशनशिप कंफर्म कर कहा मां को शादी की है जल्दी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल आज, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पहली बार खिताबी मुकाबले में भिड़ेंगे। भारत ने पाकिस्तान को 7 रनों से हराया, तिलक और अभिषेक की शानदार बल्लेबाजी के चलते भारत ने इमर्जिंग एशियन पर 2024 में विजय का आगाज किया। पंत ने 107 मीटर लंबा छक्का लगाया, सरफराज ने चौके से पूरी की पहल सेंचुरी, रोहित ने की एम्पायर से बहस। ऋषभ पंत ने फारूक इंजीनियर की बराबरी की, दूसरी पारी में 99 रन बनाकर हुए आउट। टेस्ट मैच में भारतीय टीम पहली पारी में 46 रन पर सिमटी। इंडिया फटाफट टॉप 50 खबरों में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल।